बच्चों हमारे पाठ के बाद आएगा हमारा आगे का अभ्यास। पाठ की कहानी के बाद हम क्या करेंगे तो उसके बाद करेंगे हम हमारा अभ्यास। उसमें सबसे पहले आएगा पाठ से, उसमें है हमारा मौखिक। उसमें हमें क्या करना है बच्चों, तो उसमें हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो मैं आपको उत्तर बताऊंगी और फिर आपको अपने उसी हिसाब से आपको अपनी बुक में वो उत्तर लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, कहानी में घी का चोर किसे बताया है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हमारी जो कहानी है उसमें घी का चोर किसे बताया है। तो उसका उत्तर आएगा कि कहानी में घी का चोर बिल्ली को बताया है। तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि कहानी में घी का चोर बिल्ली को बताया है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो प्रश्न नंबर 2, बिल्ली क्या करने जा रही थी। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि बिल्ली क्या करने जा रही थी। तो उसका उत्तर आएगा कि बिल्ली तीर्थ करने जा रही थी। प्रश्न नंबर 3, बिल्ली ने अपने साथियों को सो जाने को क्यों कहा। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि बिल्ली ने अपने साथियों को सो जाने को कहा क्योंकि वो अपने साथियों को खाना चाहती थी, इसलिए उसको सो जाने को कहती है। लिखित में हमें क्या करना है बच्चों, तो लिखित में हमारा आएगा प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए जिसके उत्तर हमें लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो मुल्ला बिल्ली को मारने क्यों दौड़ा। तो उसका उत्तर आएगा कि मुल्ला बिल्ली को मारने क्यों दौड़ा। तो उसका उत्तर क्या आएगा, तो उसका उत्तर आएगा कि मुल्ला बिल्ली को मारने को दौड़ा क्योंकि वो रोज आकर उसका जो घी का मटका था उसमें से घी खा जाती थी। 2, बिल्ली के गले में कंठा कहाँ से आया था। तो उसका उत्तर आएगा कि बिल्ली के गले में कंठा मुल्ला के घर में जो मटकी थी वो टूट गई, उससे उसके गले में कंठा आया था। 3, बिल्ली ने अपने को किसकी भक्त बताया। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि बिल्ली ने अपने को किसकी भक्त बताया। तो उसका उत्तर आएगा कि बिल्ली ने अपने को राम की भक्त बताया था। चूहे ने बिल्ली को ढोंगी क्यों कहा था। तो उसका उत्तर आएगा कि चूहे ने बिल्ली को ढोंगी कहा था क्योंकि वो 100 चूहे मारकर बिल्ली अब सन्यासी बनने का ढोंग कर रही थी, इसलिए उसे ढोंगी कहा था। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के क्रम से लगाइए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो क्या है, तो वो हमारी कहानी से है। तो कौन सी घटना कहानी की कौन सी घटना पहले बनी थी वो इस वाक्य के द्वारा हमें क्रम के हिसाब से लगाना है। तो हमारे वाक्य कौन कौन से हैं, तो यह कंठा मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। ये सब एक मंदिर पहुँचे, बिल्ली खिड़की के रास्ते अंदर आई, मैं तुम्हें ठेंगा दिखा रहा हूँ, भूखी बिल्ली ने एक चाल चली। तो ये जो सारे के सारे जो वाक्य है वो कहानी के हिसाब से हमें क्रम में लगाने होंगे। तो पहला हमारा कौन सा आएगा, तो बिल्ली खिड़की के रास्ते अंदर आई, वो हमारी पहली घटना थी, तो ये हमारा पहला घटनाक्रम होगा। दूसरा हमारा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा यह कंठा मेरे गुरुजी ने दिया, वो हमारा दूसरा होगा। ये सब एक मंदिर पहुँचे, ये हमारी तीसरी घटना हुई थी, तो यह हमारे घटनाक्रम में तीसरे स्थान पर आएगा। भूखी बिल्ली ने एक चाल चली, ये हमारा चौथा घटनाक्रम होगा, तो ये हमारे चौथे क्रम में आएगा। मैं तुम्हें ठेंगा दिखा रहा हूँ, ये हमारा आखिरी घटनाक्रम था, तो ये हमारा आखिर में आएगा। तो हमें इसी हिसाब से सारे घटनाक्रम में दिखाने होंगे कि बिल्ली खिड़की के रास्ते अंदर आई थी, वो हमारी पहली घटना होगी। यह कंठा मेरे गुरुजी ने दिया है, वो हमारी दूसरी घटनाक्रम में आएगा। तीसरा आएगा हमारा ये सब एक मंदिर पहुँचे, और चौथा आएगा भूखी बिल्ली ने एक चाल चली, और पांचवा आएगा हमारा मैं तुम्हें ठेंगा दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से हमें सारे घटनाक्रम में इसी तरह से रखने होंगे। अब उसके बाद आएगा हमारा जीवन मूलक परक प्रश्न। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर पहला हमें दिया गया है कि बिल्ली का स्वभाव कैसा है था,
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया कि बिल्ली का स्वभाव कैसा था, तो उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो सही उत्तर लगता है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो ये वह चालाक थी, वह नासमझ थी, वह लालची थी। तो इसमें से तीसरे कौन सा सही आएगा तो हमारा, तो उसमें से सही आएगा कि वह लालची थी। तो सही उत्तर सही का निशान आएगा हमारा यहाँ पर कि वो जो बिल्ली थी वो कैसी थी स्वभाव से, तो वो स्वभाव से लालची थी। प्रश्न नंबर 2, यदि आपको भूख लगी हो तो आप क्या करते हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो हमें जो 2 उत्तर दिए गए हैं उसमें से जो सही लगता है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। कि यदि आपको जो भूख लगती है तो आप क्या करते हो? तो आप भोजन मांगकर खाते हो या चालाकी से दूसरों का भोजन खा जाते हो। जिसमें से सही क्या आएगा, तो भोजन मांगकर खाते हैं, वो हमारा सही आएगा। तो इसी प्रकार हमें सही पर निशान लगाना होगा। अब उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। व्याकरण में हमें क्या करना है बच्चों? तो व्याकरण में आएगा हमारा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पर लिखने और पढ़ने दोनों होंगे। तो हमारे शब्द कौन कौन से होंगे? हमारे शब्द हैं मुल्ला, खिड़की, सन्यासी, शाकाहारी, तुम्हें, ढोंगी, मूछ, प्यासी। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हमें लिखने और पढ़ने दोनों होंगे। प्रश्न नंबर 2, मुहावरों को उनके सही अर्थ से जोड़िए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर हमें मुहावरे दिए गए हैं और उसके हमें सही शब्द को सही अर्थ से उसे जोड़ना है। तो हमें कौन कौन से मुहावरे हैं? तो दबे पाँव आने का अर्थ होगा कि चुपचाप, दबे पाँव का अर्थ होगा चुपचाप। ठेंगा दिखाने का अर्थ होगा चिढ़ाना। आग बबूला का होना का अर्थ होगा बहुत गुस्सा होना। और हाथ मलते रह जाने का होना पछताना। इसी प्रकार से हमें सारे मुहावरे के जो क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। कि दबे पाँव का अर्थ होगा चुपचाप, ठेंगा दिखाने का होगा चिढ़ाना, आग बबूला का होगा बहुत गुस्सा होना, हाथ मलते रह जाने का होगा पछताना। प्रश्न नंबर 3, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके उल्टे अर्थ वाले, यानी कि उसके विरुद्ध के अर्थ वाले शब्द से जोड़ना है। तो पीतर का क्या होगा? तो पीतर का होगा बाहर। कभी कभी या कभी कभी का उल्टा अर्थ क्या होगा? रोजाना। आगे का उल्टा अर्थ होगा पीछे। अपना का अर्थ होगा पराया। प्रश्न का अर्थ होगा उत्तर। इसी प्रकार से हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द से जोड़ना है। तो पीतर का होगा बाहर, कभी कभी का रोजाना, आगे का पीछे, अपना का पराया, प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से हमें सारे शब्द को जोड़ना होगा। अब आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उससे हमें पूरा एक वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द हमारा क्या है? तो प्यासा। तो प्यासा से हमारा क्या वाक्य बनेगा? तो प्यासा से हमारा वाक्य बनेगा कि भूखी प्यासी बिल्ली हाथ मलती रह गई। क्या हो गया? जो भूखी प्यासी बिल्ली थी वो अपना हाथ मलते हुए रह गई। खाना, खाना का अर्थ क्या? खाने का वाक्य क्या बनेगा? कि कबूतर, मोर और चूहा तो रास्ते में ही दाना चुगते खाते आए थे। क्या हुआ था? तो कबूतर और मोर और जो चूहे थे वो रास्ते में ही दाना चुगते खाते आए थे। खिड़की, तो उसका वाक्य बनेगा कि बिल्ली खिड़की के रास्ते अंदर आई। शाकाहारी का वाक्य क्या बनेगा? कि बिल्ली अब शाकाहारी हो गई है। तो इसी प्रकार से हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य इस तरह से बनाने होंगे। प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर हमें जो एक प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उस 3 उत्तर में से आपको जो सही उत्तर लगता हो उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से काम वाला शब्द है। इनमें से कौन सा काम वाला शब्द है? तो कबूतर, उड़ना,
चालाक। इन तीनों में से काम वाला शब्द हमारा कौन सा है? तो इसमें से काम वाला शब्द है हमारा उड़ना। तो हमारा सही का उत्तर आएगा उड़ना। कि इनमें से काम वाला शब्द है उड़ना। इनमें से अंगूठे का मिलता जुलता अर्थ बताने वाला शब्द है। इनमें से हमारा अंगूठे को बताने वाला मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो ठेंगा, उंगली, ठुमकना। इनमें से कौन सा आएगा? तो इसमें से आएगा हमारा ठेंगा। तो सही उत्तर आएगा हमारा ठेंगा। जो साग फल खाता हो वह कहलाता है फलहारी, शाकाहारी या तरकारी। इसमें से हमारे क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा शाकाहारी। तो सही उत्तर आएगा हमारा शाकाहारी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो इनमें से काम वाला शब्द है हमारा उड़ना। इनमें अंगूठे का मिलता जुलता अर्थ वो शब्द बताने वाला है ठेंगा। जो साग फल खाता हो वो कहलाता है शाकाहारी। तो इसी प्रकार से हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब उसके बाद आएगा हमारा गतिविधियाँ। उसमें क्या करना है हमारा? तो शब्द सीढ़ी शब्द पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर एक शब्द की सीढ़ी दी गई है, वो हमें चित्र को देखकर वो शब्द लेकर वो शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। तो पहला चित्र हमारा कौन सा है? तो पहला चित्र है हमारा आम का। तो यहाँ पर आएगा आम। दूसरा चित्र किसका है? तो दूसरा चित्र है हमारा महल। तो हमारी दूसरी सीढ़ी में आएगा महल। तो यहाँ पर हमारा महल का चित्र है, तो यहाँ पर आएगा महल। तो हमारी पहली सीढ़ी में आएगा आम, दूसरी सीढ़ी में आएगा महल। तीसरा चित्र है लता का। तो यहाँ पर आएगा लता। यहाँ एक चित्र तालाब का है, तो यहाँ पर आएगा तालाब। एक बतख का चित्र है, तो यहाँ पर आएगा बतख। ये एक खरबूजे का चित्र है, तो यहाँ पर आएगा खरबूजा। और ये है हमारे जामुन, तो यहाँ पर आएगा जामुन। उसके बाद आएगा नल, तो यहाँ पर आएगा नल। और ये आखिरी चित्र हमारा है लट्टू का, तो यहाँ पर आएगा लट्टू। तो इसी प्रकार से हमें सारे चित्रों को देखकर ये जो सीढ़ी दी गई है उसके सीढ़ी को हमें जोड़कर शब्द में लिखना है। तो पहला आएगा आम, महल, लता, तालाब, बतख, खरबूजा, जामुन, नल, लट्टू। यहाँ पर जो है हमारा जो अभ्यास, उसके बाद व्याकरण और हमारी गतिविधियाँ है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। थैंक यू बच्चों।